अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चिकन मशरूम एंड शिमला मिर्च के साथ बहुत ही ज़बरदस्त करी, वो भी मेरे अपने स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो सब्जियां हैं उनको काटेंगे, जैसे शिमला मिर्च है और बाकी जितनी सब्जियां हैं साथ साथ देखते रहें। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हम काटेंगे। तो इस तरह हमने डाइस ही काटने हैं सारी सब्जियां। तो मैंने 2 कलर यूज़ किए। अगर आपके पास 3 कलर हो तो तीनों यूज़ करें। कलरफुल चीज़ तो वैसे ही आंखों को बहुत प्यारी लगती है। तो शिमला मिर्च जो है हमारी कट की है। तो ये है आनियन, प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है और शिमला मिर्च जो है एक एक है, दोनों कलर की एक एक शिमला मिर्च है। और ये है हमारा चिकन जो है कि 700 ग्राम है। और ये है हमारी मशरूम, इसको भी हमने काट लिया है काट के। और ये है डबल क्रीम। तो ये सारी हमारी थी इंग्रेडिएंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कुक करना। तो पैन में हमने डाल दिया ऑयल। तो सबसे पहले हम जो हमारी शिमला मिर्च है उसको फ्राई कर लेंगे और मीडियम हीट पे करनी है, क्योंकि हाई हीट पे जलने का भी ख़तरा होता है। तो मीडियम टू हाई हीट पे आप कर सकते हो। अगर आप खड़े हो तो आराम से करें और बिल्कुल इसको गलाना नहीं है, जस्ट हल्का सा फ्राई करना है ताकि थोड़ा कुक हो जाए अच्छा सा। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्च जो है वो पक रही है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें बेशक एंड तक देखने के बाद। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स तो ज़रूर दीजिएगा। ये पके तक बहुत टेस्टी करी है। तो क्रीमी है, वेजिटेबल्स है और बहुत कुछ है इसमें। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस डिश का। तो हमारी जो शिमला मिर्च है देखिए वो फ्राई हो गई है। इस तरह की होनी चाहिए, कलर नहीं ख़राब होना चाहिए, उसका जो रंग है वो नहीं ख़राब होना चाहिए। तो वो हमने निकाल लिया। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे। बेसिकली हम वही पैन यूज़ करेंगे बार बार। तो उसमें हम करेंगे फ्राई शिमला मिर्च। तो अब शिमला मिर्च जो होती है उसको जब फ्राई करते हैं तो वो थोड़ी सी जो है पहले पानी छोड़ती है और फिर इतनी मासूम सी हो जाती है, थोड़ी सी रह जाती है। तो ये देखिए अभी इतना भरा हुआ पैन लगता है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल ही थोड़ी सी रह जाएगी। हाँ जी, हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पहले शिमला मिर्च में भी डाली है और इसमें भी डाली है, मशरूम में भी। जितनी हम सब्जियां फ्राई कर रहे हैं उसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ज़रूर डाला है। तो ये देखिए जी हमारी मशरूम भी तैयार हो गई है। देखिए थोड़ी सी रह गई है, ऐसे लगता है कि जैसे 2-3 चम्मच है और कलर भी इसका आपको पता है इस तरह होता है। तो अब हम करेंगे फिर ऑयल जो है उसको गर्म करते हैं। तो ये हमारी है स्वीट कॉर्न। तो ये ऑलरेडी उबली हुई है, जस्ट इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा इसी तरह ऑयल में कर लेंगे फ्राई। हल्की सी नमक और काली मिर्च भी डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले कि एक बात का ध्यान रखना कि किसी चीज़ का भी कलर ना ख़राब हो। मशरूम का तो होता ही है, वो तो उसका नेचुरल कलर आ जाता है उसी तरह का, उसको हमें पता है कि वही कलर आना है। लेकिन ये है कि शिमला मिर्च और कॉर्न जो है वो जले ना। और इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये तो नहीं कि यही सब्ज़ियाँ डालनी है, लेकिन मशरूम और जो शिमला मिर्च का टेस्ट होता है, जो फ्लेवर, जो खुशबू होती है, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है ना। तो अब हमने लिया है बड़ा पैन जिसमें हमने कुक करना है, प्रॉपर पकाना है। तो उसमें मैंने डाल दिए प्याज। पहले ऑयल डाला था, अब डाल दिया प्याज। और छोटा सा बिट्स आ गया था मशरूम का। मैंने कहा काला दाग सा अजीब सा लग रहा है वाइट देचकी में, तो चलो निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए फिर दोबारा से आ गया, क्योंकि स्पैचुलर के साथ लगा हुआ था इसलिए। तो ये हमने डाल दिया चिकन। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चिकन की बोटियाँ भी हमने छोटी छोटी बारीक काटी हुई है, मोटी मोटी नहीं काटी हुई ना। तो उसके हिसाब से ही काटी है, जितने बड़े हमारे वेजिटेबल के पीसेस हैं तकरीबन उनके करीब करीब ही हमने इसकी चिकन की जो है ना बोटियाँ काटी हुई हैं। तो अब हम चिकन को पकाते हैं। चिकन को पकाने में डेफिनेटली टाइम लगेगा और अच्छा कुक करना है हमने चिकन को। तो ये लें जी, चिकन हमारा जो है ये आपके सामने है।
तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक और काली मिर्च। और काली मिर्च जो है वो कुटी हुई काली मिर्च मैंने डाली है, क्योंकि जो पीसी हुई काली मिर्च है ना, उससे वो जो करी है उसका रंग काला हो जाता है। तो अगर आप कुटी हुई डालें तो उससे जो है कलर ख़राब नहीं होता। तो थोड़ी मैंने डाली है साथ हल्दी पाउडर। जब हल्दी पाउडर एंड पे मिक्स होता है तो उसका आपको पता है इतना नाइस सा कलर आ जाता है, क्योंकि प्योर वाइट भी इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा तो कलर होना चाहिए ना, लाइट सा। तो देखें नाइस सा कलर जो है ना वो हमारा आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह हमने चिकन को भूनते जाना है। अभी मैंने एक्चुअली जो पानी ना ख़त्म हो तो डाल देते हैं थोड़ा सा आटा। तो मैंने 1 टीस्पून आटा डाल दिया, क्योंकि वो चिकन ने पानी छोड़ा हुआ था और मुझे लग रहा था कि चिकन इनफ कुक हो गई है। तो अब मुझे इस पानी को ख़त्म करना है। तो मैंने 1 टीस्पून आटे को स्प्रिंकल कर दिया, ऊपर जो है ना छिड़क दिया। तो देखें ज़बरदस्त पानी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया हुआ है। और देखिएगा कि फ्यू सेकंड के अंदर अंदर पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर कभी भी ऐसा हो आप गोश्त पका रहे हैं या चिकन पका रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गल चुका है, तो मुझे ये पानी जो है वो तंग कर रहा है, तो आप फ़ौरन से थोड़ा सा आटा नॉर्मल घर में जो होता है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करें और हाई हीट करें। तो देखिएगा फ्यू मिनट में आपका जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो है ना खाना बन जाएगा। अब हमने शिमला मिर्च भी डाल दी है, और क्योंकि चिकन हमारी अच्छी कुक हो गई हुई थी तो हमने शिमला मिर्च और मशरूम डाल दिए। अब इनको भी डाल के हम पकाएंगे ताकि चिकन में भी उसका फ्लेवर जो है ना आ जाए और वेजिटेबल में चिकन का फ्लेवर आ जाए। तो अब हम मिला के इन्हें ना अच्छी तरह पका लेंगे। तो देखें कलरफुल है, अगर रेड कलर होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन खूबसूरत लगता, मज़ा तो अब भी आएगा। तो लेकिन ये कलर भी अपनी जगह है, बहुत खूबसूरत कलर आए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखें बहुत मज़ेदार जो है ना वो हमारा पक रहा है। तो अब हम डाल देंगे इसमें दूध। मैंने तकरीबन ½ लीटर दूध डाला है। तो आप देख लें अपनी सब्जियों के हिसाब से कि ज़रा इस तरह डूब जाए, इतनी डूब जाए ना, इतना को डाल लें। तो आम सादा दूध डाला है। तो दूध डाल के तो हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो दूध वाले बर्तन में दूध लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के हिला के फिर उसको भी डाल दिया है। तो तकरीबन डूब गई हैं हमारी सब्जियां जो है। तो मैं कॉर्न भूल गई थी, स्वीट कॉर्न, तो वो मैंने अब डाल दिए। कुक तो हैं, अभी साथ साथ ही पक जाएंगे। तो स्वीट कॉर्न भी डाल दिए हैं, मक्की के दाने तो वो भी डाल दिए मैंने। अब हम इनको थोड़ी देर पकाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको पका लेते हैं अच्छा सा ना, ताकि दूध जो है वो भी पक जाए। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जो है ना वो उबाल आना शुरू हो गया। तो अब ये है कि दूध तो सेपरेट सेपरेट होगा, इसलिए अजीब सा लगेगा। उसकी बाइंडिंग के लिए मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है 1 टेबलस्पून भर के। तो उसको सादे पानी में मिक्स किया है और इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखें थिक क्रीमी सा फील होने लग गया ना। अब इस तरह नहीं है कि अलहदा दूध जा रहा है और अलहदा जो है वो आपकी सब्जियां जाएंगी, इस तरह नहीं होगा। एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सा आपका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। तो ये देखें अभी हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि कॉर्नस्टार्च भी अच्छी तरह पक जाए और दूध भी जो है ना वो अच्छी तरह पक जाए। तो आपको पता है दूध जितना पकता है उतना अच्छा खोया बनता है साथ साथ। तो इसलिए हम दूध को पकाएंगे थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा देर नहीं लेकिन थोड़ी देर। ये देखें अब हमने डाल दिया अपनी डबल क्रीम। तो डबल क्रीम डालने से तो आपको पता है टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये डबल क्रीम डाल के ये बहुत रिच करी है और इसका फ्लेवर वेरी रिच है। तो ये जी देखें आपके सामने बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारी करी तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा सा इतना को पकाएंगे ताकि हमारी जो डबल क्रीम है वो भी अच्छी तरह जो है ना पक जाए, कच्चे की फीलिंग ना आए ना, कच्चे का टेस्ट ना आए।
तो इतना को पकाएंगे कि ये हमारी जो है अच्छी तरह कुक हो जाए। साथ साथ हल्का हल्का इसलिए भी हिलाते रहना चाहिए, दूध है, लगने का भी डर होता है और उबलने का भी डर होता है, दोनों इसके ख़तरे होते हैं। तो ये देखें हमारी करी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है, क्योंकि क्रीम एड पे ही डाल दिया, आखिर में 2-3 मिनट में ही सब सिर्फ पकाते हैं। तो अब हमने डाल दिया हरा धनिया और अब हम तैयार हो गया है बिल्कुल। तो अब हम सर्व करेंगे इसको चावलों के साथ। और ये लें जी, हम सर्विंग बाउल में हमने डाल दिया है। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये करी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और ये है कि हमेशा नई रेसिपी जो है वो आती रहेगी। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।